हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस का एकदम फ्रेश, एकदम नया चैप्टर है। और वो है चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो। ठीक है बच्चों। और बेटा, इस चैप्टर के शुरू होने से पहले इसकी एक खास बात बताता हूं आपको। ये सिलेबस का सबसे सबसे आसान चैप्टर है बच्चों, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे इजी चैप्टर आज शुरू हो रहा है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। इतने दिन से तुम सोच रहे थे कब आएगा, आसान सा चैप्टर कब आएगा। लो बच्चों, आपकी खोज हो गई खत्म, और आज आ गया आपके सामने सबसे आसान चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। चलो बना लो बच्चों हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो। और बोर्ड पे देखो बच्चों। चलो बच्चों, बना लो हेडिंग, चैप्टर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो, ट्रिगो भी आसान था, हमने कितने क्वेश्चन करे, 200 क्वेश्चन करे बच्चों, 200 क्वेश्चन है ना। ट्रिगो भी आसान थी, मगर ये कुछ ज्यादा ही आसान है। ये चैप्टर तो कुछ ज्यादा ही आसान है। ठीक है, तो लिखो क्या क्या इस चैप्टर में बच्चों क्या क्या पढ़ना होता है, लिस्ट बना लो। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। बेटा एनसीईआरटी में इसकी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इतना छोटा चैप्टर है, सिर्फ एक एक्सरसाइज, उसमें भी 15 क्वेश्चन है और 8-9 एग्जाम्पल। छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा चैप्टर है ये, लेकिन उतने से काम नहीं चलता, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ी और प्रैक्टिस रखी हुई है बच्चों, ताकि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाओ उस चैप्टर में एकदम। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, लिस्ट बना लो बच्चों। पहला पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट। क्या? बेसिक कंसेप्ट। दूसरा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल पे आधारित प्रश्न। तीसरा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स पर आधारित प्रश्न। बेटा ऐसी कोई बाइफर्केशन बुक में नहीं है, अगर मैंने अपनी सोच से, अपने हिसाब से क्वेश्चंस को आपके लिए सेट कर दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। समझे बात को? अच्छा, चौथा, थॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें कुछ ज्यादा सोचना पड़ता है देव, कुछ ज्यादा सोचना पड़ता है उनमें, है ना। मैं जा रहा हूँ, कह रहा मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना, ये पढ़ ले बस बच्चों। इतना सा ही पढ़ना होता है इस चैप्टर में, बस इतना सा ही पढ़ना होता है। लिख लो बच्चों। चलो बच्चों, ये देखो, ये टॉपिक हमको करने होते हैं, तो पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ, इसके बेसिक समझाता हूँ, और उसके बाद हम करेंगे। देखो, चैप्टर 8 में भी पढ़ा था, जो चैप्टर 8 का बेसिक है ना, वही इस चैप्टर का बेसिक है। और कुछ छोटी छोटी खास इंपॉर्टेंट बातें जो हमको ध्यान देनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है आपको पता है, ट्राइगोन और मेट्रॉन, इन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ये जो जनरल बात है। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऊपर की ओर, जहां पे आपकी आंख होती है ना, उसको वहां पे एक्स एक्सिस मान लो आप, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं उसको। और वहां से आप ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो अगर, तो आपकी आंखों से एंगल जो बनता है
उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं उसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की ओर देखने पे जो बनता है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस हो गया, मैं डिप्रेस हो गया लाइफ से, जिंदगी से डिप्रेस हो गया। डिप्रेस हो गया कैसे करते हैं? नीचे देखते हैं, अबे यार नीचे, वही डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप किसी ऊंची जगह पर गए हो और वहां से बच्चों आप नीचे की ओर देख रहे हो, नीचे की ओर, तो आपकी आंखों से जो एंगल बनेगा ना, वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, सारे लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एंगल्स एंड साइड। अब आपको पता है अगर एंगल ये होता है ना बच्चों, एंगल के ठीक सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हमने चैप्टर में सीखा था, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, सबने पढ़ा है छोटी क्लास में। और ये क्या है? बेस। ओके, ठीक है। इसके बाद, ये वाले फॉर्मूले, सोना चांदी तोले, पंडित बदरी प्रसाद, हरे हरे बोले, है ना? ये, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए बच्चों, बस। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी ना खाली साइन की, कॉस की और टेन की, बस, ज्यादा नहीं। और वो भी सच बताऊं तो केवल 30 की, 45 और 60 की। यानी आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये मैं आपको फटाफट से याद करा दूंगा, आज ही देखना, फटाफट से अभी याद कराऊंगा, ठीक है। और बस, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है क्या होती है। ये ही इस चैप्टर का बच्चों बेसिक है, जो चैप्टर 8 में आपने डिटेल में पढ़ा था, और अभी आज हम शॉर्ट में, इन शॉर्ट पढ़ रहे हैं। चलो मैं आपको बोर्ड पे एक एक करके लिखवाता हूँ, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, ये देखो बच्चों, चलो बना लो पहली हेडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में ट्रिगो के लिए आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं करने, कुछ भी नहीं, सिंपल एकदम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बच्चों, एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है बच्चों ऊपर की ओर देखने पे बना। मान लो अपना तेरा देव से सो दिया, देव, देव वो बैठा, देखो वो रहा, ये पतंग उड़ा रहा है, सुन लो, जानते पतंग उड़ा रहा है, ऐसे कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। अब देखो जहां पे इसकी आंख है ना, आंख, वहां पे एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस, उसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। और इस अपनी आंखों से ये पतंग को ऊपर देखेगा ना, ओए ओए, ये है ना, तो ऊपर की ओर देखने पे इसकी जो वो जो एक्स एक्सिस था, उससे ऊपर जितना एंगल बन रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ये भी इसकी आंख के, देखो ये, है ना, और यहाँ से ये पतंग उड़ा रहा है, ये, ठीक है। तो इसकी आंख से ऊपर की ओर देखने में जो एंगल बना है, इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन। अब बेटा ये पतंग उड़ा रहा है, उड़ानी इसको आती है नहीं, वो देखो आता जाता कुछ है नहीं इसको, तो इसकी पतंग कट भी जाएगी, ठीक है। और ऐसे पतंग उड़ाता और वो कट गई, और इसकी 4 मंजिला छत से ये नीचे पतंग गिरी हुई है, वहां देखो नीचे, वो देखो वहां पतंग गिरी है, ये डिप्रेशन में आ गया, अरे यार मेरी पतंग गिरी है, अरे कोई यार कोई लाके दे दो यार। तो आप देखो ये नीचे की ओर दिख रहा है, कटी हुई पतंग जो नीचे जमीन पे गिरी है, अपनी ऊंची छत से देख रहा है, कर रहा है, अरे यार, अरे यार, है ना। तो वही एक्स एक्सिस, वही बच्चों एक्स एक्सिस से नीचे की ओर, नीचे की ओर देखने पे ये जो इसकी आंखों से एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझे बात को? ये ऐसे, ये अब नीचे गिर गई पतंग, ये तो क्या हो गया इसके साथ, ये जो एंगल होता है बच्चों क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल। सच बताना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आया? अब देखो बच्चों, अब देखो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है बच्चों, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल कोई है अगर,
ए बी सी, तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। इस थ्योरम को कहा गया है पाइथागोरस थ्योरम। आज से 2600 साल पहले पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने इसको सजेस्ट किया था, उसी के नाम पे इसका नाम है पाइथागोरस। यही रहता था बच्चों, वो झड़ोदा के पीछे 2600 साल पहले यही रहता था, वो तुम जानते हो ना। चलो दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट बच्चों जो आपको पता होना चाहिए, देखो पाइथागोरस ने बस ये कहा था कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये कहा था पाइथागोरस ने, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रिगो पढ़ते हैं ना, ट्रिगो, तो देखो बच्चों तीसरा पॉइंट, ट्रिगो में क्या होता है, आप किसी को भी ऐसे ही परपेंडिकुलर नहीं मान लोगे, किसी को भी ऐसे ही बेस नहीं मान लोगे। अगर आपने थीटा इसको माना बच्चों, अगर आपने थीटा इसको माना तो थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर फिर ये होगा, परपेंडिकुलर लंब सामने देखना। आप अपनी आंखों से चीज को सामने देख रहे हो ना, तो हाइट उसकी सीधी ऐसे बनेगी सामने पूरा, हाँ ऐसे आएगा सामने ये। अच्छा 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, और थीटा इस पे टिका होता है ना बच्चों, ये देखो इस पे बैठा हुआ ये होता है आधार, हिंदी में क्या होता है इसको, आधार या फिर बेस, ठीक है ये। अब लेकिन देखो मान लो कि एंगल ये है, मान लो कि थीटा ये है एंगल, तो एंगल के ठीक सामने फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा ये 90 डिग्री के ठीक सामने सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, थीटा इस पे टिका हुआ है बेस, आधार वो होता है बेस, ठीक है। तो एंगल कहाँ है, इससे फर्क पड़ता है कि किसको मानेंगे परपेंडिकुलर, किसको मानेंगे बेस, और किसको मानेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या आपको ये बात समझ में आई भाई और बहनों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई। ठीक है बच्चों, अब देखो चौथा पॉइंट बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं ये मान के चल रहा हूं आपने चैप्टर 8 नहीं पढ़ा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चों, देखो ए बी सी ये एंगल है, तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। एंगल जिस पे टिका होता है वो क्या होता है बेस, और 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज। ये जो तीन साइड होती है ना, इन साइड्स का जो आपस में रेशियो होता है उनको कहते हैं ट्रिगो के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो रेशियो किसका किसके, सुन ले ध्यान से, रेशियो किसका किसके साथ हो सकता है वो बताता हूं। देखो P का H से, H का P से, दो हो गए, है ना। ऐसे B का H से, H का B से, दो और हो गए चार, और P का B से, B का P से, दो और हो गए छह। P का H से, H का P से, P का B से, B का P से, H का B से, B का H से, ढूंढ ढांड के छह हो गए, सातवां कोई नहीं होगा, सबका सबसे करके देख लिया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सबका सबसे करके देख लिया भाई, टोटल 6 बनते हैं। और ये जो 6 रेशियो होते हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों जो P का H से होता है ना, P का H से, उसे बोलते हैं साइन थीटा, और H का जो P से होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। लिख लो, अभी शॉर्टकट सिखाऊंगा, सारे चिंता मत करो। ऐसे P का जो B से होता है उसे बोलते हैं tan थीटा, और B का P से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, cot थीटा। और देखो इस चैप्टर में ना सारे करनेंगे, सिर्फ 3, साइन, कॉस, tan, बस। अच्छा ऐसी
बी का एच से क्या होता है कॉस थीटा और एच का बी से क्या होता है सेक थीटा। ये बताओ बच्चों ये समझ में आया? ये रे बच्चों ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, इन्हें याद करना है तो आप ऐसे करो, ऐसे मैं बताता हूँ। एक टेबल बना लो बच्चों, उस टेबल से याद कर लो इसको, और वो टेबल है ये रही आपके सामने, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। क्या कहा मैंने? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। क्या है भैया ये समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ क्या है। साइन कॉस टैन, बस। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। अब देखो साइन होता है ना, साइन साइन क्या होता है P अपॉन में H, कॉस कॉस क्या होता है B अपॉन में H, और टेन क्या होता है टेन P अपॉन में B, बस। और मैं तो कह रहा हूँ बेटा आप ज्यादा पढ़ो ही मत, साइन कॉस टेन, इससे आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो क्या जरूरत है। तो फिर भी cos x sec और cot में आपको बता देता हूँ, ये होता है cos x h अपॉन p, ये होता है sec h अपॉन b, और ये होता है cot b अपॉन p। हालांकि इस चैप्टर में cos x sec और cot की जरूरत पड़ेगी नहीं, देख लेना आप, इक्की दुक्की जगह पड़ेगी तब का तब देखेंगे, वरना कोई जरूरत है नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों टेबल, इसके बाद टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वैल्यू तीसरा चौथा पॉइंट ये था। अब 5 और लिखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, याद हो भी गई, देखो यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हैं सबको वैल्यूज याद हो गई है, उन्होंने चैप्टर 8 में पढ़ी थी, मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों। ये देखो 30 45 60, बस भैया बस, हाँ बेटे बस। साइन कॉस टेन, ये साइन कॉस टेन के लिए इन तीन की वैल्यू याद कर लो, इस चैप्टर के लिए बच्चों इनफ है, काफी है, बहुत है। साइन में देखो क्या होती है बच्चों 1/2, साइन 30 1/2 होता है ना, मैंने आपको याद करने का शॉर्ट तरीका भी सिखाया था, याद है? साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। अब ठीक है भी याद करो बच्चों, 3 बार बोलो उसको, 3 बार। साइन 30 क्या होता है बोल मनीषा, मनीषा साइन 30 क्या होता है 1/2, प्रतिभा साइन साइन 45 1/√2 है ना, बुद्धू बुद्धू साइन 60 √3/2 है ना, देर के वाला जल्दी बता साइन 60 क्या होता है √3/2। चलो देखो इन बच्चों को याद होगा तो तुमको नहीं होंगे। अच्छा कॉस, कॉस में बच्चों उल्टा कर दो, पलटी मार दो, √3/2 1/√2 1/2, ये अभी 5-7 क्वेश्चन करोगे सब याद हो जाते हैं सब। अच्छा और टेन, टेन में क्या होता है बच्चों, इनको साइन कौन कॉस टेन होता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 गया 1/√3, ठीक है, ये आ गई कॉस की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करो, पूरा ही कैंसिल हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल √3, बस बस बच्चों बस, इसके अलावा और कोई वैल्यू याद करने की जरूरत है नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, सच्ची बताओ आ गए बच्चों? ये देखो बच्चों, ये हो गई इस चैप्टर की बेसिक छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, ठीक है। ये सब आपको अगर पता है इस चैप्टर में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बच्चों। चलो और अब ना आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन ट्रायंगल,
बच्चों हेडिंग मान लो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल पे आधारित क्वेश्चंस। ये लो बना लो हेडिंग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन ट्राइंगल। देखो बच्चों क्वेश्चन शुरू करने से पहले, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब एप्स, यूज। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस चैप्टर का दो तरह से यूज होता है बच्चों, दो। एक तो हाइट निकालने के लिए और एक डिस्टेंस निकालने के लिए। भैया हाइट निकालने के लिए तो बॉर्नवीटा यूज होता है। चुप है बॉर्नवीटा के बच्चे, पागल है। देखो क्या बोल रहा है बेटा, हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए इस चैप्टर का यूज, इस तरकीब का यूज होता है। और इस तरकीब का यूज आज से लगभग 1450 साल पहले इंडिया से इसकी शुरुआत है बच्चों, भारत देश से इसकी शुरुआत हुई। एक मैथमेटिशियन था, 1450 साल पहले की बात है, नाम सुना होगा आपने, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या आपने नाम सुना है बेटा? आर्यभट्ट ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि कैसे हाइट और डिस्टेंस वगैरह निकाले जा सकते हैं ट्रिगो की हेल्प से। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। आपको पता है, ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और तो अब ना, और ये एंगल मान लो 30, आपको एंगल पता है, मान लो आपको एंगल पता है, सुनो ध्यान से। तो अगर आपको एंगल पता है तो आप ना ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों में से कोई एक चीज पता है तो दूसरी निकाल लो। ये बात आप जानते हो कि P अपॉन में H बराबर साइन थीटा। अब आपको साइन थीटा पता है और हाइपोटेन्यूज पता है तो आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे। मतलब ये कैसे, मैं बताता हूँ ऐसे। मान लो बेटा एक पहाड़ है, ये देखो एक पहाड़ है। अब मैंने भाई साहब इसको बोला अश्मित को बोला, मैंने अश्मित इस पहाड़ की हाइट बता कितनी होगी। अब पहाड़ की हाइट पता करना, हाइट बेटा हमेशा सीधी होती है। मैं अगर बोलूंगा देव को, देव तेरी हाइट कितनी है, तो ये बोलेगा भैया ऐसे नापोगे कि ऐसे नापोगे, ऐसे ऐसे में नापोगे क्या? अबे बेटा हाइट बिल्कुल सीधी होती है, सीधी सीधी, समझे बात को। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होती है, फिजिक्स में पढ़ा था आपने, फिजिक्स में है ना। मैंने मान लो मैंने इसको भावना को बोला, भावना तेरा घर मेरे घर से कितनी दूर है, तो इसने पता क्या बोला, भैया आपका घर तो मेरे घर से 5000 किलोमीटर दूर है। अब पागल हो गए क्या, 5000 किलोमीटर कैसे अभी? तो देखो इसने क्या बोला, भैया मैं जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं यहाँ से ना कमालपुर की साइड में जाती हूँ, मैं तो बस अड्डे चले जाती हूँ, फिर वहां से बस पकड़ के मैं ऐसे उत्तराखंड से होते हुए वहां से नेपाल जाती हूँ, नेपाल के बाद में लंदन जाती हूँ, और फिर वहां से अमेरिका से होते हुए जापान से पीछे की साइड से ऑस्ट्रेलिया सिडनी होके, और फिर बंगाली खाने के पीछे गुस्से से आते अपने घर चले जाते हैं। बेटा देखो आपको कोई बोलेगा कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बोले तो सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने बोला सीधा सीधा बता, यहाँ से सीधा अपने घर जाएगी एकदम तो कितना दूर है? सीधे तो भैया 5 मिनट की दूरी पे है। आई बात समझ में। तो चाहे आपसे कोई डिस्टेंस बोले, चाहे आपसे कोई हाइट बोले, हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेट सीधा 90 डिग्री पे, समझे। तो अब हाइट निकालिए, इस पहाड़ की हाइट निकालिए। तो पहाड़ की हाइट के लिए बेटा, पहाड़ पे जो आप चढ़ रहे हो ना, ऐसे ऐसे चढ़ रहे हो, ये हाइट नहीं होती, पहाड़ की हाइट तो ये होती है। तो यानी कि भाई अश्मित तेरे को ये हाइट निकालनी है, ये हाइट, ये। ओ भाई इस हाइट को निकालने के लिए तो पहाड़ खोदना पड़ेगा, पहाड़ के अंदर घुस जाए क्या है? नहीं, यही सजेस्ट किया आर्यभट्ट ने। उसने बोला पहाड़ की हाइट निकालने के लिए पहाड़ के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ के बाहर से ही निकाल लेंगे। कैसे? ये एंगल पता है, हाइट तो पता लग जाएगा। पहाड़ के बाहर बाहर जो हाइपोटेन्यूज है वो पता है, हाँ हाँ वो पता लग जाएगा इंच टेप लगा के, तो उसकी हाइट निकल जाएगी। ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा, P अपॉन में H साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, H की पुट कर दूंगा, P निकाल दूंगा। सच बताओ आपको समझ में आया? आया बच्चों, समझ में आया है? एक और एग्जांपल दो।
मान लो अपना देव खोकर है भाई, देव खोकर पुलिस वाला है, वो देखो ये पुलिस वाला है, ये नेवी में है भाई, नेवी पुलिस में। और ये यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ना ये समुद्र है, ये ठीक है, समुद्र में दूर कोई एक जहाज, पानी का जहाज आ रहा है भाई साहब, तो ये ऐसे आंखों में मिला के देख रहा है, जहाज आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अब वो जहाज, ये यहाँ पे हमने टावर लगा के, इस टावर पे ये पुलिस वाला है, यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहा है दूर से कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं आ रहा। अब यहाँ से दुश्मन के जहाज को इसने देख तो लिया, ओ भाई साहब, अब इसको पता करना है कि दुश्मन का जहाज कितनी दूर है, दुश्मन का जहाज इस वक्त हमारे देश की सीमा से कितनी दूर है। ये मैथमेटिक्स लगाएगा, मिनटों में पता कर लेगा, सेकंडों में पता कर लेगा। कैसे बेटा, ऐसे देखो, ये ऐसे करेगा, ये अपनी आंखों से चेक करेगा कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। एंगल पता लग गया। अब इसको ये तो नहीं पता कि जहाज कितनी दूर है, मतलब ये तो पता है ना कि जिस बिल्डिंग में चढ़ के देख रहा है उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये तो इसको पता है, यानी परपेंडिकुलर इसको पता है। और इसको ये बेस निकालना है बच्चों, बेस, ये बेस निकालना है इसको, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू मैथमेटिक्स बता देगी इसको, परपेंडिकुलर तो पुलिस वाली कंपनी वाले बता देंगे, और बेस निकल जाएगा और एग्जैक्ट बता देगा दुश्मन का जहाज कितनी दूर। सच बताओ बच्चों, समझ में आया बेटा? देखो एक बच्चे ऐसे बोलते हैं इसका यूज क्या है भैया, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है इसका? बेटा मैथ्स भैया साइन थीटा हमने पढ़ा था, कॉस थीटा हमने पढ़ा जिंदगी में, इसका यूज क्या? बेटा मैथ्स का यूज तो हर जगह है, वो डिपेंड करता है कि आपने किया कि नहीं किया कभी। अब देखो, अब एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो अपना देव चोर है, पुलिस वाले ने इसको मन नहीं किया, ये चोर बन गया, ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इस कहानी की सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मान लो अपना देव है, देव चोर है, ठीक है। और बच्चों ये देखो, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पे जाके इसने चोरी करनी है, और चोरी करने के बाद ये रस्सी से कूद जाएगा। अच्छा, तो बेटा बिल्डिंग में कितनी लंबी रस्सी लेके जाऊं, पता लगा रस्सी छोटी पड़ गई और लटक गया है ना। तो भाई पढ़ा लिखा चोर है, इसे पता करना है कि कितनी लंबी रस्सी में लेकर जाऊं चोरी करने, ताकि मैं कूद जाऊं और आराम से बाहर आ जाऊं। अच्छा, अब ये चोर है, इसको घुसने तो देगा नहीं कोई भाई साहब बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग में बिना घुसे ही पता कर लेगा, बिल्डिंग में बिना घुसे पता कर लेगा बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कितनी लंबी रस्सी लेके जाना है। कैसे? ये बिल्डिंग के बाहर दूर एक पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, वहां से ये एंगल नाप लेगा, मान लो 30, 45 कुछ भी नाप लेगा, थीटा। बिल्डिंग में नहीं जा रहा, देख लो, और बिल्डिंग के बाहर बाहर ऐसे टिप टॉप पैरों से चल चल के नाप लेगा कितनी दूरी है, ये बेस पता कर लेगा कितना है। और परपेंडिकुलर पता करना चाहता है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर tan थीटा। tan थीटा तो ये पता लग जाएगा, वैल्यू याद है इसको, पढ़ा लिखा चोर है ये। और बेस इसने पैरों से चल के नापा था, टिप टॉप ऐसे, है ना, इसने नापा था। और लो परपेंडिकुलर पता लग जाएगा कितनी लंबी रस्सी लेके चोरी करने जाना है, तुरंत पता कर लेगा। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? देखो अब मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। तुमने आजकल देखा होगा और सुना होगा क्या कि भाई रोड पे कैमरे लगे हैं दिल्ली में, देखो विशाल भी बैठा है वहां से, राजस्थान से पढ़ रहा है ना, दिल्ली में कैमरे लगे हैं रोड पे, और भाई साहब गाड़ी की थोड़ी सी भी स्पीड ज्यादा होती है, फोटो खींचती है, घर में चालान आ जाता है ना। वो कैसे आ जाता है मैं बताता हूँ, ये देखो, ये देखो ध्यान से सुनना, ये रोड है, ये कार है बच्चों, ये कार आ रही है, देखो कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है हाइट पे। ये कार जब यहाँ पर थी ना, तो उसमें सॉफ्टवेयर लगा होता है, वो देख रहा था कार कितनी दूर थी, किस पॉइंट पे थी। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद, उस टाइम पे एंगल कितना होता है वो देख लेता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कार यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम, वो टाइम सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है।
और यहाँ तक के का डिस्टेंस कैमरे को पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकल जाती है बच्चों, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे फटाफट से पता लग जाता है। लो 70 किलोमीटर की स्पीड से तू आ रहा है, चल तेरे घर चलाना है। बताओ आई बात समझ में, आई बात समझ में। परपेंडिकुलर पता है और बेस निकल जाता है, यहाँ से ये बेस निकल गया, ये बेस निकल गया, इस वाले बेस में ये देखो ये वाला बेस निकल गया परपेंडिकुलर बेस, ये वाला बेस निकल गया परपेंडिकुलर बेस, और इसमें से इसको माइनस किया, डिस्टेंस आया, कितने टाइम में डिस्टेंस इतना कवर हुआ है। स्पीड और डिस्टेंस की हेल्प से, टाइम और डिस्टेंस की हेल्प से स्पीड पता लग जाती है सेकंडों में, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना। बताओ समझ में आया, बताओ बच्चों समझ में आया। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आप मैथ्स में मैथ्स का यूज हर जगह है। भाई आपके घर में लाइट कितनी आनी चाहिए, कितनी लाइट आपके घर में आनी चाहिए, भैया 220 वोल्ट आनी चाहिए, ये वो एक कैलकुलेशन तूने कहां से करी, मैथमेटिक्स। अब तेरे को अगर सिर्फ बटन दबाने से मतलब है तो तेरे काम की मैथ्स है ही नहीं। मगर देखा जाए तो हम जहां भी जा रहे हैं मैथ्स का यूज तो हर जगह होता है बच्चे, है ना। चलो ठीक है। तो इस प्रकार आपने सुना होगा गीजा के पिरामिड, मिस्र इजिप्ट एक देश है यही बच्चों, ये वजीराबाद से आगे एक और देश पड़ता है उसका नाम है इजिप्ट मजाक कर रहा हूं। वहां पे गीजा के पिरामिड्स हैं ऐसे, उन पिरामिड्स की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ट्रिगो का इस्तेमाल हुआ, साइन थीटा का। समझे बात को। तो ऐसी बहुत पुरानी टाइम से चली आ रही है, हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिगो का यूज होता है बच्चों। चलो और अब करते हैं बच्चों, हमने बहुत सारी बातें समझ ली और अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो हम पढ़ रहे कौन से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस की आज हम लगा देंगे, लाइन लगा देंगे बच्चों, लाइन लगा देंगे, लाइन। आओ सबसे पहला क्वेश्चन करें, सब बच्चे बुक में पढ़ो। ये देखो बच्चों, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या रहा है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड पे एक टावर खड़ी है बिल्कुल सीधी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड पे ना कोई एक पॉइंट है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के पांव से 15 मीटर की दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower is found to be 60 डिग्री। अच्छा, ऊपर की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना टावर के टॉप का, बिल्कुल जो उसकी चोंच है ऊपर टॉप, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री था। तो बताओ कि टावर की हाइट क्या होगी। आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको इमेजिन करके इसका चित्र बनाना है बच्चों, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा, उसके बाद अगली बार से तुमको यही करवाऊंगा हमेशा मैं, ठीक है। तो चलो अब आप ध्यान से देखो, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, बोर्ड पे देखो। ये देखो बच्चों, मैं कराता हूँ, देखो क्या सबसे पहले ना आप एक ग्राउंड बनाओ, ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे एक टावर खड़ी है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा वर्टिकल, है ना। और कह रहा है ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, चलो मान लो ये ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है जो कि टावर के पांव से कितनी दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन ने कहा है 15 मीटर, कितने 15 मीटर। और वहां से ऐसे कह रहा है, वहां से ऐसे टावर को देख रहे थे, अरे हाँ ऐसे, वहां से टावर को आप देखोगे तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, कितना 60। तो कह रहा है बताओ टावर की हाइट क्या है। मैंने कहा चल मान ले, लेट द हाइट ऑफ टावर बराबर h। क्या मान ली बच्चों, h मान ली मैंने हाइट। ओके, अब ये ट्रायंगल ABC है ना। अब देखो साइन कॉस टेन, तीनों में से किसी एक से हमारा क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा, बाकियों के बारे में सोचना ही नहीं। अब साइन से होगा कि कॉस से होगा कि टेन से होगा, इसके लिए आपको दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाना। अगर याद तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं तो साइड में ऐसे बोलना है, सोना चांदी तोले
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और मुझे बेस मालूम है। परपेंडिकुलर और बेस का रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों? साइन कहलाता है कि कॉस कहलाता है कि टेन कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ लिख के। दीक्षा ने सबसे पहले बताया, बहुत सारे बच्चों ने बताया। चेतन पागल हो गया। अरे चेतन मेरे लल्ले, अरे लाल, कॉस नहीं टेन। ये देखो, परपेंडिकुलर और बेस का रिश्ता टेन कहलाता है। कॉस तो बेस और हाइपोटेन्यूज का होता है। चल कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो अब देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में देखो बच्चों, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन में बेस यानी कि BC बराबर tan एंगल, एंगल कितना है? 60 डिग्री है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर तो H है और बेस का है तो 15 बराबर tan 60। tan 60 की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आप एक बार देखो, सिर्फ 9 वैल्यूज है बेटा, वो 10 मिनट में याद हो जाएंगी, बस 5 से 10 मिनट में। जिनको याद नहीं है, अदरवाइज मैंने सबको याद करा रखी है वैसे यहाँ पर, है ना। हाँ सब हाँ बोल रहे हैं देखो। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3 और अभी 15 वहां से आ जाएगा तो 15 √3। अच्छा, यानी कि ये टावर की हाइट बिना टावर पे चढ़े ग्राउंड से ही दूर से ही पता लग गई। कितनी है? 15 √3 आंसर। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? देखो कभी कभी क्या होगा, आपको √3 की वैल्यू दे रखी होगी, ऐसे बोलेगा कि √3 होता है 1.732। अगर दे रखी होगी तो वैल्यू पुट कर देना, अगर नहीं दे रखी होगी तो छोड़ देना। ठीक है बच्चों, आया सब में? वेरी गुड। आओ अगला क्वेश्चन करें। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आ जाओ। देखो ध्यान से पढ़ना है और चित्र बनाना है, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो क्या है देखो, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व करता है, देखता है, 1.5 है ये, 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। अच्छा, कोई ऑब्जर्वर है बच्चों जो ऑब्जर्व, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्वर की हाइट आपको दे रखी है। ऑब्जर्वर मतलब कोई आदमी है। कौन है कौन है कौन होगा यार, दिख नहीं रहा दूर से कौन है। लगता है गौतम है, गौतम, अरे हाँ गौतम है, गौतम है। वो गौतम की हाइट 1.5 मीटर है और वो 28.5 मीटर दूर है, इतनी दूर है एक चिमनी से। चिमनी से धुआं निकलता रहता, धुआं। हाँ, अब देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी इज फ्रॉम हर, अरे ये तो हर हो गया यार कोई बात नहीं, चलो। फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। अच्छा, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? बताइए चिमनी की हाइट क्या होगी? तुम बच्चों इसको एक कहानी की तरह लो और प्रैक्टिकली सोचो, और मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसका चित्र बनाओ बच्चों अपनी कॉपी में। जल्दी जल्दी कॉपी में चित्र बनाओ, फिर मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा भी ऑनलाइन। जल्दी, आपका समय शुरू होता है अब। तुम ये कर लो, मैं ड्रीम 11 पे टीम बना रहा हूँ बच्चों, जल्दी करो। चाहे गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, सब बच्चे ट्राई करो। अरे ये क्या, सबसे पहले यतिन ने रिप्लाई किया है ये। अरे इसने तो पूरा सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन है। सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। अगली कॉपी आपके सामने अनुभव की होगी, अनुभव ने बनाया ये। हाँ बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अंकुश की कॉपी देखो बच्चों, अंकुश की थोड़ी सी गलती लग रही है इसमें, मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा। अंकुश ऊपर कर कॉपी। हाँ ठीक है, हल्की सी कमी है बस, बढ़िया। हिमांशु बिष्ट की कॉपी देखो बच्चों, हिमांशु बिष्ट ने आदमी बना दिया, बहुत बढ़िया हिमांशु, वेरी गुड। ये मनीषा राठौड़, भाई मनीषा, लड़कियों को उस समय सबसे आगे मनीषा चल रही है, मनीषा ने बनाया। अच्छा है मनीषा, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पूरा तो खुद ही कर दोगे आप, मुझे पता है। मैं चित्र बनाता हूँ। ये देखो, पहले बना लो ग्राउंड, जमीन।
एक व्यक्ति, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 बच्चों, कितनी 1.5, वो अपनी आंखों से एक चिमनी के टॉप को देख रहा है, चिमनी, वो जहाँ धुआं निकलता है, चिमनी होती है फैक्ट्री में, वैसे ये ऐसे दिखता है। और वह व्यक्ति ना चिमनी से कितनी दूरी पे बच्चों, वो चिमनी से 28.5 इतनी मीटर की दूरी पे है। अच्छा उसके ऐसे देख रहा है मुझे, ऐसे, तो ऐसे देख रहा है उसकी आंखों से। अब जहाँ पे बच्चों आंख, वहां पे क्या होगा, एक्स एक्सिस, ऐसे है ना। उसकी आंखों से जो एंगल बनेगा वो एंगल है 45 डिग्री, क्वेश्चन में बोला गया। तो कह रहा है चिमनी की हाइट निकालो। इस चिमनी की हाइट कितनी होगी, चिमनी मतलब कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक, यहां से लेके यहां तक। तो अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ए बी सी डी ई। तो अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, होगा ना, यस 1.5 इतना होगा। तो इस बाकी बच्चे को मैं x मान लेता हूँ, x। अब पूरी हाइट जो चिमनी की होगी वो क्या होगी, x प्लस 1.5, समझे मेरी बात को। ये अब देखो, यानी आपको x निकालना है, और x ना इस वाले ट्रायंगल में, देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, AED, किसमें, AED किसमें, और अब AED में ना आपको परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस आपको पता है, बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का बेस से रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों, साइन कहलाता है, कॉस कहलाता है, टैन कहलाता है, दोस्ती कहलाता है, भाई भतीजा क्या कहलाता है, बताओ। टैन, सही बताया बच्चों ने, टैन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा। करो बच्चों इसको, ये देखो मैं बोलूंगा, प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं आपको। AE को x मान लेंगे, लेट AE बराबर x, ठीक है, सब कुछ लिख लो पहले बच्चों जो आपको दे रखा है। CD बराबर होगा EB, CD और EB बराबर होगा ना, बराबर 1.5 मीटर, ओके। CB बराबर DE होगा, बराबर कितना, 28.5 मीटर, है ना। अच्छा, और अब आपको AE आपने x मान लिया। अब किस वाले ट्रायंगल में आ जाओ बच्चों, किसमें, इन ट्रायंगल AED परपेंडिकुलर आपने x माना, उसको निकालना है, और बेस आपको पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर tan थीटा, और थीटा 45 है। थीटा बेटा तीन ही एंगल होंगे, 30, 45 या 60, बस क्या तो रहा हूं तुम्हें, और ज्यादा सोचना ही नहीं है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी। AEX ED 28.5 और sin 45 क्या होता है, सबने सही बताया 1, यानी x इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 28.5, यानी बच्चों ये भी 28.5 आ गया। अब AE आपको पता है और EB तो पहले से ही पता था, दोनों को जोड़ के AB नहीं आ जाएगा। तो नाउ हाइट ऑफ चिमनी बराबर क्या होगा, AE बराबर AB था, AB बराबर बच्चों AE प्लस EB, यानी कि 28.5 प्लस 1.5 यानी क्या 30 मीटर आंसर। सर बताओ बच्चों, समझ में आया। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे, हैं कर लोगे फिर तो ये भी कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी कर लोगे। ज्यादा मत करना बच्चों प्लीज, ज्यादा मत करना, बस 11 तक कर लेना बच्चों। कहां तक, 11 तक कर लेना बुक में से, कहां तक बच्चों, 11 तक, ठीक है चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब
नए एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।